औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आर्टिकल एरर्स पार्ट 2 देखेंगे कौन से सेंटेंस हैं और इनमें कौन सी गलतियां हैं और इसके करेक्शन आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं जहाँ पर आर्टिकल्स के लिए बताया गया है कि आर्टिकल्स का इस्तेमाल ऐसे करते हैं, तो यहाँ पर कुछ एरर हैं जो आपके टेस्ट वगैरह में आती हैं। तो आप थोड़ा सा मैं आपको टाइम दूंगा कि आप इसको सही कर सकते हैं कि नहीं। आई एम नॉट एट द फॉल्ट, फॉल्ट कहते हैं कसूर को, कसूरवार। आई एम नॉट एट द फॉल्ट, अब ये सेंटेंस सही है नहीं है। अगर नहीं है तो आप इसको कैसे सही कर सकते हैं जी। आप अपने जहन में बैठा लिया होगा तो ये इसका सेंटेंस इस तरह से बनेगा, आई एम नॉट एट आ फॉल्ट, दी फॉल्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक। अब है वन शुड डू हिज ड्यूटी, वन शुड डू हिज ड्यूटी, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो आप इसकी करेक्शन कैसे कर सकते हैं, ये सही है या गलत है। अगर गलत है तो आप इसको कैसे करेक्शन कर सकते हैं। आपके पास अगर आप टेस्ट में हैं तो आप उसको कैसे सही करेंगे। वन शुड डू हिज ड्यूटी नहीं होता है, वन का जब इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ वन ही का इस्तेमाल करते हैं, वंस। वन शुड डू वंस ड्यूटी। ठीक। तो वहाँ पर ये अपोस्ट्रोफी लगा के एस का इजाफा करते हैं। तो वंस ड्यूटी होती है, वन के साथ वन ही का इस्तेमाल करते हैं, वंस का इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसके पोसेसिव केस में ले जाते हैं। रिच शुड नॉट हेट पुअर, अमीरों को गरीबों से नफरत नहीं करनी चाहिए। अब इसको कैसे, इसके सेंटेंस को सही करेंगे आप, आपके सामने, आप अपने जहन में को पूछें। याद रखें कोई भी जो एडजेक्टिव होता है उसके साथ जब आप, जैसे से ब्रेव है, रिच है, पुअर, इसके साथ जब आप दी का इस्तेमाल करते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। जब वो प्लूरल बनता है तो आप क्या इसके मीनिंग होंगे, दी रिच शुड नॉट हेट दी पुअर, क्या अमीरों को गरीबों से नफरत नहीं करनी चाहिए। अगर आप खाली रिच लगाएंगे तो इसके साथ फिर उसके बाद आपको कोई मैन वगैरह इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, रिच मैन इस तरह से। लेकिन अगर आप जनरली अमीरों को गरीबों से नफरत नहीं करनी चाहिए तो उसके लिए प्लूरल बनाना पड़ेगा। उसके लिए फिर आर्टिकल दी का इस्तेमाल करें, दी रिच, दी ब्रेव, दी पुअर, इस तरह से। तो यहाँ पर ये गरीब लोग हो जाते हैं, ये प्लूरल में चला जाता है। दी इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, अब ये बड़ी ख़ास चीज़ है, आप इसको और से सुने, आपने इससे पहले आपको पढ़ाया गया है। जो पिछली वीडियोस में आपको लेसन दिए गए हैं, समझाया गया है, उसी को सामने रख के ये सेंटेंस भी बनाए जाते हैं। द इंग्लिश इज लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। अब देखें इसको क्या करेंगे आप, कहाँ करती है। आपको पहले बताया था किसी भी नेशन या किसी लैंग्वेज से पहले जब आर्टिकल आप दी लगाते हैं किसी लैंग्वेज से पहले तो वो कॉम बन जाता है, वो कॉम बन जाता है। तो यहाँ पर कॉम का इस्तेमाल नहीं करना है, वहाँ क्या करना है, इंग्लिश इज लैंग्वेज। अब आप सोचें कॉम क्या क्या करेंगे आप, यहाँ पर दी का इस्तेमाल करेंगे। इंग्लिश इज लैंग्वेज ऑफ दी इंग्लिश, दी इंग्लिश में इंग्लिश कॉम की ज़बान इंग्लिश है। तो इस किस्म के जो कंफ्यूज करने वाले सेंटेंस होते हैं ये अमूमन बड़ी डिग्री क्लासेस में आते हैं। तो इसको अच्छी तरह से समझें कि किसी भी लैंग्वेज, किसी भी ज़बान से पहले आप दी लगाते हैं, दी हिंदी करेंगे तो हिंदी कॉम बन जाता है, हिंदी लैंग्वेज नहीं होता है। लैंग्वेज को खाली इंग्लिश ही कहेंगे तो ये लैंग्वेज होगा। लेकिन अगर आप इससे पहले दी लगाएंगे तो ये कॉम बन जाएगा, इंग्लिश कॉम बन जाएगा। ही लेफ्ट फॉर कराची डे बिफोर यस्टरडे, गौर करें, ही लेफ्ट फॉर कराची डे बिफोर यस्टरडे, इसको कैसे सही करेंगे, दी डे बिफोर। ये लेफ्ट फॉर कराची, दी डे, यहाँ पर दी का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर दी डे बिफोर यस्टरडे। आ पेन इज माइटर देन अ स्वॉर्ड, आ पेन इज माइटर देन अ स्वॉर्ड। अब यहाँ पर गौर करें इस पर, यहाँ पर आप कहेंगे पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। अब पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, इससे मुराद क्या होता है, जिस तरह से आप कहते हैं मैन इज माइटर, पूरी दुनिया के इंसान
फनी है, इस तरह से जितना भी कर्म है उन सबको, सब के लिए ये है। तो वहाँ पर ये आ का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए तलवार का जनरली इस्तेमाल किया जाता है, एक तलवार से नहीं है, जनरली कोई भी तलवार हो। तो पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। द विजडम इज द गिफ्ट ऑफ द गॉड। देखें, गौर करें इस पर। यह भी मैं बता दूं आपको कि ये भी उसी तरह से है जिस तरह से आप पूरी दुनिया के लिए, कोई भी आम के लिए है, ये किसी एक के लिए नहीं है। तो वहाँ पर क्या करते हैं, फिर दी का इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते हैं, इंडिकेट किया भी गया है इस सेंटेंस में। तो आप इसको कैसे करेंगे, विजडम से शुरू करके दी खत्म हो जाएगा, विजडम है, दानाई है। विजडम इज गिफ्ट ऑफ गॉड। अब देखें, ये दी विजडम नहीं है, दी विजडम से मुराद होता है कि खुद मखसूस किस्म की चीज़ होती है जो किसी खास के लिए है। दी गिफ्ट नहीं है और दी गॉड नहीं है। विजडम इज गिफ्ट ऑफ गॉड। ये सब, ये कैंसल, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल, इंडिकेट किए साथ ही आपके शुरू। दिस इज़ ए बॉय हु स्टोर माई पेन। ये है एक लड़का जिसने मेरी कलम चुराई है। जी, गौर करना इस पर। अब जब आपने किसी शख्स के लिए, आपको पता है कि इंडिकेट करते हैं कि ये है वो लड़का जिसने ये काम किया, ये है वो आदमी जिसने ये काम किया, ये है वो गाड़ी जो वहाँ पर गिरी थी, इस तरह के जो सेंटेंस हैं जिसको इंडिकेट करना होता है, वहाँ पर दोबारा उसको आर्टिकल दी से करते हैं। दिस इज़ द बॉय हु स्टोर माई पेन। ये है वो लड़का जिसने मेरी कलम। तो दिस इज़ आ बॉय नहीं करेंगे, ये एक लड़का है जिसने मेरी, ऐसा नहीं है, ये है वो लड़का। दिस इज़ द बॉय हु स्टोर माई पेन, जिसने मेरा कलम चुराया। मेरे ख्याल में आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ये आर्टिकल के जो करेक्शन थी वो हमने इसको इख्तिताम पज़ीर करने के करीब आए हैं। तो मेरे ख्याल में आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी। ये आर्टिकल एरर्स पार्ट 2 मुकम्मल हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम अगले लेसन की तरफ। तो अगर आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो फौरी तौर पर आपके पास पहुँचे। ये याद रखें कि ये जो आप जितने भी वीडियो देखते हैं, इससे लेसन हासिल करते हैं, तो जब तक आप इसको किसी के साथ शेयर नहीं करते, उस पर डिस्कस नहीं करते, तो आपके नॉलेज में इजाफा नहीं होगा। ये ज़ाती तौर पर आप समझेंगे, बहुत कोशिश करेंगे, उसके लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, बहुत से सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। तो आप अपने किसी दोस्त को बोलें कि वो इस किस्म के सेंटेंस बना के आपसे टेस्ट ले। जब तक आप एक ग्रुप की सूरत में ऐसा नहीं करते, उस वक्त तक आप इस पर अबूर हासिल करने में आपके लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। गो कि हम अपनी बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल के लिए है। लेकिन जब तक आप अपने किसी दोस्तों के साथ शेयर करके उनके साथ डिस्कस नहीं करते, फिर उनसे आप बोलें कि हमें इस किस्म के सेंटेंस दें, तो उनके हम करेक्शन करेंगे। तो फिर आपको जब वो उससे करेक्शन, उसका रिजल्ट देते हैं, वो इसके आखिर में जब हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच ख़त्म होंगे, 5-10 लेसन ऐसे देंगे जिसमें पूरे के पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे। उसमें एडजेक्टिव भी होगा, वर्ब भी होगा, उसकी गलतियाँ भी होंगी, प्रोनाउन की, आर्टिकल की, प्रीपोजिशन की, ये सारी चीज़ें आपको जनरल टेस्ट में होंगे। वो जनरल टेस्ट बड़ा टेस्ट होगा, 5-7 वीडियोज़ होंगे। उसमें आपको सब पता चल जाएगा कि आपने कितनी मेहनत की, आपको कितना अबूर है पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। तो नेक्स्ट हमारी जो वीडियो शुरू होगी वो प्रीपोजिशन की होगी। हमें इजाज़त दीजिए। ओके, सी यू विद नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।